आज हम 2 अगस्त को प्रदर्शित हुई फिल्म औरों में कहाँ दम था की रिव्यू करने जा रहे हैं। अजय देवगन, तब्बू और जिमी शेरगिल जैसे लोकप्रिय सितारों से सजी फिल्म औरों में कहाँ दम था को पहले इसी साल अप्रैल माह और फिर 5 जुलाई को प्रदर्शित किया जाना था, लेकिन दोनों बार अचानक इसका प्रदर्शन यह कहकर टाल दिया गया था कि इसका प्रमोशन ठीक से नहीं हो पाया। अफसोस, फिल्म थिएटर में पहुंच गई मगर फिल्म का कोई बज़ नहीं बना, इसका ठीक से प्रमोशन ही नहीं किया गया। वजह तो इस फिल्म से जुड़े लोग ही बता सकते हैं। अजय देवगन और तब्बू जैसे सितारों के होने के बावजूद इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ऊँट के मुँह में जीरा जैसी रही। यार प्रमोशन सही ढंग से किया गया होता और कम से कम एडवांस बुकिंग अच्छी हो जाती, क्योंकि फिल्म देखकर निकलने वाला दर्शक दूसरों दर्शकों को फिल्म देखने की सलाह देगा, ऐसा तो लगता नहीं है। इस फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया वह भी गलत रहा। फिल्म की कहानी में युवा कलाकारों यानी कि शांतनु माहेश्वरी और साई मांजरेकर की उपस्थिति सबसे ज़्यादा है, जबकि फिल्म पूरी तरह से अजय देवगन और तब्बू को लेकर प्रचारित की गई। कहानी का जहाँ तक सवाल है तो फिल्म औरों में कहाँ दम था की कहानी के केंद्र में 2001 की मुंबई के एक चाल में जन्म लेने वाली ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें प्रेमी प्यार में बलिदान करता रह जाता है और प्रेमिका का दावा है कि वह तो अपने प्रेमी की ही हर बात मानती आ रही है। यह प्रेम कहानी कृष्णा और वसुधा की है। बिहार का नवयुवक कृष्णा दिल्ली से मुंबई आकर उसी चाल में रह रहा है जिसमें पढ़ाई कर रही वसुधा अपने माता पिता व छोटे भाई बहन से रह रही है। दोनों के घर आमने सामने हैं। कृष्णा व वसुधा एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। कृष्णा को कंपनी की ओर से जर्मनी जाने का ऑफर मिलता है। इससे दोनों अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगते हैं। जर्मनी जाने से पहले कृष्णा को 1 सप्ताह के लिए बंगलोर ट्रेनिंग के लिए जाना है। बंगलोर जाने से पहले ही की रात कृष्णा व वसुधा देर रात तक समुद्र के किनारे बैठ कर बिताते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं तो घर से कुछ दूर पर वसुधा उतर जाती है और कृष्णा से कहती है कि वह 5 मिनट बाद आएगा। अब चंद दूरी पर वसुधा के साथ एक घटना घटित होती है जिसके बाद वसुधा और कृष्णा की जिंदगी में तूफान आ जाता है। कृष्णा को 25 साल का कारावास हो जाता है। वसुधा तो कृष्णा की रिहाई तक इंतजार करने को तैयार है, पर कृष्णा के मनाने पर वसुधा अभिजीत से विवाह कर लेती है। अचानक 22 साल बाद अच्छे व्यवहार की वजह से कृष्णा की जेल से रिहाई हो जाती है। जेल के बाहर उसे लेने उसका दोस्त जिग्नेश आता है। इधर अभिजीत से शादी कर चुकी वसुधा आज भी कृष्णा को भुला नहीं पाई है। कृष्णा के न चाहते हुए भी वसुधा उससे मिलने पहुंच जाती है और कृष्णा को अपने पति अभिजीत से भी मिलवाती है। तब पुरानी यादों के साथ एक दबाराज भी सामने आता है जो वसुधा और कृष्णा के अलावा कोई नहीं जानता था। आइए जान लेते हैं कि फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा, फिल्म की कहानी बेहद घटिया और कमजोर है। यदि आप टिकट खरीदकर थिएटर के अंदर पहुंच गए हैं तो आप इंटरवल तक किसी चमत्कार की उम्मीद में फिल्म देखते रहेंगे, लेकिन इंटरवल बार एक ही दृश्य को बार बार दोहराया जाता देख आपकी हिम्मत जवाब दे सकती है। फिल्म देखते हुए एहसास होता है कि निर्देशक को समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस प्रेम कहानी को किस तरह से आगे ले जाए। परिणामतः धीमी गति से आगे बढ़ने वाली कहानी में शुरुआत में कुछ सस्पेंस का हाथ नजर आती है, लेकिन फिर फिल्म में जो कुछ होता है उसकी हिम्मत तो किसी दर्शक ने नहीं लगाया होगा। यूं भी फिल्म के लेखक व निर्देशक नीरज पांडे अब तक जासूसी या थ्रिलर विषयों पर आधारित फिल्में बनाने में खुद को महारथी साबित करते आए हैं। पहली बार उन्होंने प्रेम कहानी वाली फिल्म बनाई, वह भी 2024 में 60 और 70 के दशक वाली प्रेम कहानी। यही वह बुरी तरह से मात खा गए। दुखद बात यह है कि उन्होंने इस फिल्म में इतनी बड़ी गलतियां कर फिल्म को तहस-नहस किया जिसकी उम्मीद कम से कम उनके जैसे फिल्म निर्देशक से कोई नहीं कर सकता। फिल्म सर्जक ने संवादों में बताया कि वसुधा के माता पिता भाई बहन हैं, पर इस परिवार को दिखाने से परहेज कर गए। कहानी चाल की है मगर चाल का माहौल को दिखाने से भी नीरज पांडे चूक गए। फिल्म में तमाम सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं। शादी 11 वर्ष बाद भी कृष्णा की मुझसे अभिनीत सच क्यों जानना चाहता है। इतना ही नहीं, 22 साल पहले रात में जो हादसा घटा था, जो घटना घटी थी, उसका आधार इतना कमजोर है कि उस आधार पर किसी भी तरह से बलिदान की कहानी गढ़ना मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि सभी को पता है कि कृष्णा तेज तर्रार है और वर्तमान में नहीं, उस वक्त भी लड़कियों के पक्ष में आत्मरक्षा के लिए कई कानून थे जिसका वह उपयोग कर सारी मुसीबतों से बच सकते थे। खैर, कहानी 2001 और फिर 23 वर्ष बाद 2024 की, इसलिए निर्देशक ने 2001 के किरदारों में शांतनु माहेश्वरी व साई मांजरेकर तथा 2024 उन्हीं किरदारों के लिए अजय देवगन और तब्बू को शामिल किया है। फिल्म की कहानी में गैंगस्टर महेश देसाई का ट्रैक भी जबरन ठूसा हुआ लगता है। जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो जब कहानी, पटकथा और किरदार सही ढंग से न लिखे गए हों तो कलाकार चाहते हुए से अभिनय नहीं कर पाता। यही बात हम अजय देवगन और तब्बू के अभिनय को लेकर भी कह सकते हैं। दोनों कलाकारों ने अपने आप को दोहराने के अलावा कुछ नहीं किया है। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी बहुत स्वाभाविक लगती है, पर लोग इस जोड़ी को काफ़ी समय से पसंद करते आए हैं।
लेकिन निर्देशक यह बोले कि यह फिल्म विजय पथ वाली फिल्म नहीं है। अजय देवगन के अभिनय में दोहराव है, तब्बू को अपने ठीक है पर उनमें भी दोहराव है। शांतनु माहेश्वरी को अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सई मांजरेकर ने बेहतरीन काम किया है और वह इस ओर इशारा करते हैं कि उनके अंदर अपनी क्षमता भरपूर है, पर जरूरत है कि उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने वाले अच्छे निर्देशक उन्हें मिल जाए। अभिजीत के छोटे किरदार में जिमी शेरगिल अपनी छाप छोड़ जाती हैं। वैसे उनकी अभिनय प्रतिभा को जाया ही किया गया है। सयाजी सिंह, जयपाल राय, हार्दिक सोनी और बाकी सहायक कलाकारों का अभिनय ठीक ठाक है।